बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी न्यूज़ पीके एंड नॉलेज बूस्टर की वीडियोस के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आप दोस्तों के लिए है। आप थंबनेल देख के जान चुके होंगे, वो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं ये बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो हमारे तलबा हैं, पेपर देते रहे हैं हमारे पास, तो उनके लिए हमने ये वीडियोस बना रखी हैं कि उनके जो मसाइल थे, उनका हल किस तरह से किया गया है। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ चलूँगा कि आज मैं लेके आया हूँ एफए वाले स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उनके लिए जो 386 कोड है इंग्लिश कंपल्सरी 1, उसकी तैयारी को किस तरह से मुमकिन किया जा सकता है। तो इतना मुश्किल नहीं है अगर आप देखें, तो इसके अंदर आपको इफ़ेक्टिव स्टडी स्किल्स पढ़ाए जाते हैं और बेसिक इफ़ेक्टिव लर्निंग दी जाती है इंग्लिश के अंदर, ताकि आप इंग्लिश को बोलचाल के अंदर बेहतर तरीके से देख सकें और उसकी बोलचाल को बेहतर तरीके से आप दूसरे तक कन्वे कर सकें। अब ये किताब है आपके सामने जो आपको प्रिंटेड हालत में आपके होम एड्रेस पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजी गई होगी। आई थिंक सो कि मैं समझता हूँ कि वो किताब भी कलर प्रिंट में ही होगी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ ये गाइड करना चाहता हूँ कि ये जैसे आपके सामने मैं सफ़े जो हैं बुक के खोल रहा हूँ, इसी तरह आप किताब को जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये किताब बड़ी मुश्किल है और इसको किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है अगर आप उसको गौर से देखें तो। टाइम मैनेजमेंट ये देखें, जब मैं आपके सामने एक सवाल लेके आता हूँ, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स फॉर ईच, ठीक है? आप बुक के जो क्वेश्चनिंग है उसको देख के परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आप ओवरऑल बुक की जो चीज़ें हैं, अगर आप शॉर्ट टाइम स्टडी करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में आप अपना पेपर क्लियर करवाना चाहते हैं, तो आप बुक को साइड पे रखें और आपके लिए सॉल्यूशन होता है कि आपके पास शॉर्ट टाइम ऑफ स्टडी है, तो आप पास्ट पेपर की तरफ आते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स बेहतर समझते हैं कि जो पास्ट पेपर होते हैं वो कितने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और कितने ज़्यादा वर्किंग में बंदे को लेके आते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज मैं आपके सामने पेपर को सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके पेपर के अंदर और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पेपर चाहिए और सॉल्व करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं और वैसे भी आप कमेंट करके मेरी वीडियो के अंदर आप मेरा नंबर ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके सामने ये पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टडी स्किल्स? स्टडी स्किल्स जो है उसके बारे में आप क्या बेहतर जानते हैं, आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपके माइंड में? डिस्क्राइब 5 टेक्निक्स व्हिच यू मे फाइंड हेल्पफुल इन स्टडी इफेक्टिवली। अब आपके सामने मैं छोटी सी एक बात रखूँगा कि आपने स्टडी स्किल्स को सर्च करना है, तो आप गूगल पे आएँ और स्टडी स्किल्स लिखें और आपको तमाम चीज़ें मिल जाएँगी, आप इसको खोलेंगे। 4 देयर आर 4, देखिए 4 हमने स्टडी स्किल्स पढ़ी हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारी आ गई हैं। रीडिंग एंड लिसनिंग इज़ द बेस्ट वे एंड सेकंड वाज़ इज़ अ विजुअल इमेजरी, ठीक है जी। स्टडी स्किल्स में ये वाला भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये विजुअल इमेजरी है, ठीक है जी। ये आपको जो लर्निंग दे रहा हूँ वो इस तरीके के तहत है, ठीक है जी। उसके अलावा रीडिंग और लिसनिंग तो आपके सामने किताब होती है, उसको आप पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, तो उसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको व्यू मिलता है और आप उससे हासिल करते हैं। और इसी क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते जाएँ और करते जाएँ, जब देखते हैं हम एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, उसको आप थोड़ा-सा गौर करें। ये तो आप स्किल्स में आ गए हैं, तो स्किल्स को आप इस तरह से मेज़र करते हैं, स्किल्स को आप इस तरह से देखते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर टेक्निक्स हैं। अब आपके ज़हन में टेक्निक्स होंगी, आप रीडिंग पे अलहदा लिख सकते हैं, राइटिंग पे अलहदा लिख सकते हैं, लिसनिंग पे अलहदा लिख सकते हैं, वर्चुअल कम्युनिकेशन और स्टडी हेल्पफुल
और वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी के मतलब कि स्टडी स्किल्स के बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप सीखते हैं। तो ये 15 नंबर का सवाल जो है आपने अपनी तरफ से 4 सफ़े लिखने हैं। 4 सफ़े हम कहते हैं, एक पेज होता है एक साइड, सफ़ा होता है दोनों साइडों से। तो पेज 1 2 3 4 पेजेस लिखने हैं और सफ़े 2 लिखने हैं। परेशानी वाली बात कोई नहीं है इसमें। तो आप सीधा सा इसका दोनों साइडों से अगर आप लिखेंगे तो 2 सफ़े लिखेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर आपको मैंने बेहतर तरीके से बता दिया है कि क्या टेक्निक्स आपने लिखनी है अगर आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आ जाए तो। पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल, क्लोज टेंस, माय फेवरेट राइटर। ठीक है, टॉपिक है आपके पास, इस पे आपने लिखना है कि मेरा फेवरेट राइटर कौन है, मैं उसको क्यों पसंद करता हूँ, मेरी क्या वजह है। इंग्लिश में लिखना है, अपने पास से लिखना है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसको बेहतर तरीके से अपने पास इंग्लिश वोकैबुलरी रखें। डेली 5 से 6 लफ्ज़ जो हैं वो आप डेली याद करें, जिससे आपको हेल्प रहे। और उसके बाद जो यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, आपको मोबाइल फ़ोन के यूज़ का पता है कि उसके क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, क्यों मैं यूज़ करता हूँ। lot of storage, lot of apps, lot of resolutions of screen। उसके बाद हम बात करें कोई मतलब मुख्तलिफ किस्म की मोबाइल की ड्यूटीज़ आप बताएं, हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई कनेक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, योर फादर हैज़ राइट अ लेटर टेलिंग यू अबाउट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपका बाप बता रहा है कि आप जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको किस तरह से रीड करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस कितनी देते हैं, और आप उसके मुताबिक आपके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद जी, राइट अ टॉप पैराग्राफ ऑन अ टीवी शो यू रिसेंटली वॉच। जैसे कि आप कोई सीआईडी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसके लिए आपको मुकम्मल बताना है आपने। तो सो देयर फॉर डिसिपेट एंड इवन एट लीस्ट फाइनली फर्स्ट। आपने टीवी शोज जो आपने रिसेंटली देखे हैं, इस लिंकर को बिलो जो आपको ये लिंक दिए गए हैं, इनके आपने इस्तेमाल करने हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उस पैराग्राफ को लिखते हुए। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल रहे, तो आपके पास इधर चॉइस नहीं है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो आप इन वर्ड्स को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उस पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकेंगे। देन हम अगर आगे बात करें कि हाउ विल यू डिस्क्राइब योर फेवरेट टीचर इन पैराग्राफ यूजिंग क्लू गिवन। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में और उसके टीचिंग स्टाइल के बारे में आप लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी आपको हिंट दे दिए गए हैं, बाकी रहा ही कुछ नहीं गया है। और उसके बाद हेयर आर सम इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स एक्सप्रेशंस, रीड देम केयरफुली। ये आपके सामने एक क्वेश्चंस हैं जिनको आपने इनफॉर्मल रिप्लाई को फॉर्मल रीड केयरफुली एंड राइट द इनफॉर्मल रिप्लाई, मतलब आप उसको रिप्लाई करें। गुड मॉर्निंग, हाउ इज़ गोइंग, मतलब कैसा जा रहा है, वक्त आपका है। उसको आप ये कह सकते हैं, आई एम गुड राइट नाउ, कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद आप व्हाट्सएप का मतलब होता है कैसे, लेट्स मीट अप, मतलब व्हाट्सएप कैसे हो, लेट्स मीट अप, मिलते हैं। तो यस व्हाई नॉट, मतलब कि उसको आप आगे से कहें कि क्यों नहीं, हम ज़रूर मिलते हैं। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए नज़र आ रहे हो। यस आई एम लुकिंग टायर्ड बिकॉज आई डन माई वर्क वेरी वेल, मतलब कि मैंने अपना जो काम है वो बहुत ही खुश उसलूबी से किया है, इस वजह से मैं थका हूँ, या मैंने हार्ड वर्क किया है इस वजह से थका हूँ। हाउ अबाउट अबाउट ईटिंग आउटसाइड, मतलब कैसा रहेगा बाहर का खाना खाना। नॉट वेल गुड, अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता बाहर का, अगर आपको बाहर का टेस्ट अच्छा लगता है तो यस देन विल बी अ गुड डिसीजन फॉर आउटसाइड ईटिंग। ठीक है, मतलब आप बेहतर तरीके से उसको बता सकते हैं। हाय व्हाट्स गोइंग ऑन मीन्स दैट, हाय क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। Nowadays I am making a video,
फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब मैं अपनी तरफ से बताऊं कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, उनको समझाने के लिए। अच्छा, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग द रेलिवेंट सिचुएशन कंप्लीट। अच्छा, ये अब आपके सामने अपोलॉजी है कि आपने इस सिचुएशन को किस तरह से कंप्लीट करना है अपनी लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए। आई कुड नॉट कम टू योर पार्टी बिकॉज आई एम सो टायर्ड, मतलब मैं बहुत बिजी था। आई एज आई वाज टायर्ड सो, as I was tired so because I am feeling sick. ओके मतलब कि मैं बीमार फील कर रहा था अपने आप को। My father was in the hospital, therefore I was watching some movies. Yeah, my father was in the hospital, therefore I will not attend your marriage party. कि मतलब मैं तुम्हारी जो आप कह लें कि मैरिज पार्टी मीन्स मैं आपकी वो जो शादी की तकरीब थी उसको नहीं ज्वाइन कर सका। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई वांट अपोलोजाइज दैट आई एम सो सिक, मतलब मैं बहुत बीमार हूँ, मैं इसलिए अपने आप को अच्छा फील नहीं करता, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं बहुत बीमार हूँ। ड्यू टू सम नेट वर्किंग प्रॉब्लम, मतलब I will not pay my amount, या I will not done my work at time, I will not attend your convocation by meeting Google या कुछ भी ऐसा, ठीक है। मतलब कि आप इसके अंदर बता सकते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम था। अच्छा जी, रीडिंग द पैसिव केयरफुली। अच्छा, ये पैसिव सेंटेंसेस हैं और इसके अंदर से आपके लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हाउ ओल्ड इज तानिया? Tanya, I am 13 years old and today I want अच्छा, वो आपको यहाँ पे how old is Tanya? Tanya is 13 years old. Okay. Second question है what is the name of her best friend? Best friend का क्या नाम है? Sara. Saira is a best friend. Okay. What are their favorite classes? What are their favorite classes? सॉरी, यहाँ पे आप देखते हैं इसको कि फेवरेट क्लासेस कहाँ पे आई हैं। यहाँ पे ये देखें, शेयर सम डेस्क आवर फेवरेट लेसन्स आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। ओके, उसके बाद जी व्हाट टाइम दे गिव अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। व्हाट टाइम, कौन सा टाइम है जो आप अपना सुबह में देती हैं। वी ऑलवेज गेट अप 6:30 एट 7 o'clock, ठीक है, कि मैं अपना ये इतना वक्त जो है वो पहले सर्व करती हूँ सुबह के बाद। उसके बाद है व्हाट आर देयर एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आपकी एक्टिविटीज क्या हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। आफ्टर स्कूल वी ऑलवेज डू आवर होमवर्क एंड प्ले टुगेदर। ये आपका क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और आपको इसके आंसर्स भी मिल गए हैं। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस पेपर जो है अपने सॉल्व लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आके बताना पड़ेगा कि सर हमें ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए, तो हम आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी वजह से हम आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व प्रोवाइड नहीं कर पाते या कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं तो देन आपको क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर मिलेगा, वो आप हमसे ले सकते हैं। जितने साल के पेपर चाहिए हो वो आप सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है मेरी। और मेरे पास इस वक्त अगर मैं आपके सामने ये शो करूं तो 4 पेपर मैंने डाउनलोड किए हैं और वो भी आम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आप। आपके सामने इस पेपर के ऊपर एक साइट दी हुई है, वो भी आपके सामने शो हो रही होगी, www.edu कैटीपीके, ये जो आपके सामने educatepk.com से आप पेपर ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको सॉल्व पेपर चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक में बता सकते हैं, मैं आपके सामने एक पेपर सॉल्व करने का तरीका बताया है। तो वापस अपने चैनल पे आता हूँ और आपको बताता चलूँ
कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को मैं बहुत ज़्यादा गाइडलाइन के हवाले से बच्चों को गाइडलाइन देने के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हूँ इंशाल्लाह और रहूँगा। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।